कृष्ण मिशन टीएमसी के गुंडों का हौसला भी बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 2024 की चुनावी जंग में पश्चिम बंगाल में जारी बवाल का निशाना अब रामकृष्ण मिशन बन गया है। बंगाल के जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण आश्रम पर हमले के बाद यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। यहां तक इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में सीधे सीधे ठन गई है। यह मामला 18 तारीख का है, जब रात के 3 बजे कथित तौर पर बदमाशों ने बंदूक की नोक पर रामकृष्ण आश्रम में तोड़फोड़ की और आश्रम में मौजूद संतों को धमकाया भी। धमकी देने के बाद बदमाशों ने सीसीटीवी तोड़ दिए। कहा जा रहा है कि बदमाशों ने संतों को आश्रम में ही लॉक कर दिया था और फिर प्रशासनिक अधिकारियों ने ताला तोड़कर उन्हें वहां से मुक्त कराया। वहीं अब इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को घेरा है। पीएम मोदी ने ममता पर आरोप लगाए हैं कि वो हिंदू संतों को धमका रही हैं। तो मंच से महान संस्थाओं को धमकी दे रही है ममता बनर्जी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। जलपाईगुड़ी रामकृष्ण मिशन आश्रम में तोड़फोड़ हुई बंदूक के दम पर बदमाशों की तरफ से। अरे टीएमसी सरकार खुद रामनवमी पर रोक लगाने के फरमान जारी करती है। टीएमसी के गुंडों से रामनवमी शोभा यात्राओं पर हमले करवाए जाते हैं। अब तो यहां की मुख्यमंत्री खुद हिंदू संतों को धमकी दे रही है। रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, ये हमारे बंगाल की आध्यात्मिक पहचान है। यहां की सीएम मंच पर से इन महान संस्थाओं को धमका रही है और इस धमकी ने टीएमसी के गुंडों का हौसला भी बढ़ा दिया है। पता चला है कि जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के आश्रम में कल रात को तोड़फोड़ की गई है। दरअसल बीते शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि इस मठ के जो संत हैं, जो सन्यासी हैं, वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं और अब रामकृष्ण मिशन आश्रम पर हमला होना कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि ममता बनर्जी ने पूरे विवाद पर सफाई दी और यह भी कहा कि वो किसी संस्था के खिलाफ हैं ही नहीं। भारत सेवा संघকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। আমার শ্রদ্ধার্ঘের একটা তালিকায় তারা অনেক দিন ধরে আছে। কিন্তু যে লোকটা বলে আমি তৃণমূল কংগ্রেসকে এজেন্ট বসতে দেব না, সে লোকটাকে আমি সাধু বলে মনে করি না। তার কারণ তিনি ডাইরেক্ট পলিটিক্স করে দেশটা সর্বনাশ করছেন। और हमारी सहयोगी पूजा मेहता हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, पहले ममता बनर्जी की तरफ से बयान आता है, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाना साधते हैं और उसके बाद बदमाश पहुंच जाते हैं, हमला कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। ये क्या दर्शा रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी जहां चुनाव प्रचार कर रही है, तब उन्होंने सीधा हमला बोला है। स्वामी प्रतिभानंद, जो कार्तिक महाराज के नाम से जाने जाते हैं, मुर्शिदाबाद की शाखा में वो भारत सेवा संघ का जो है वो सारी जिम्मेदारी निभाते हैं। उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव से 2 दिन पहले रेजीनगर मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, हिंदू मुसलमान के जो दंगे लंगे, उसके पीछे उनका हाथ था। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद में चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस के एजेंट को बैठने नहीं दिया गया। लेकिन
लेकिन एक दिन पहले उन्होंने भारत सेवाश्रम संघ के अलावा इस्कॉन से लेकर रामकृष्ण मिशन तक जो है इन तमाम संगठन के नाम भी लिए थे। लेकिन कल जब उन्होंने बयान दिया तब सफाई भी दी कि उन्होंने किसी संघ के प्रति जो है या किसी संगठन के प्रति उनकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम पर उन्होंने बोला है। लेकिन उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान का जवाब भी दिया है और जवाब में ये कहा है किस तरह पश्चिम बंगाल में साधु संतों का जो है सम्मान नहीं हो रहा है और ममता बनर्जी निशाना साधते हुए जो है ऐसी टिप्पणी कर रही है और तुष्टीकरण के भी जो है आरोप लगाए ममता बनर्जी पर। देखिए, सोच यहां पर दर्शाई जाती है कि एक तरफ को लेकर आप खुलकर बात करते हैं और दूसरे तरफ को लेकर आप चुप्पी साध लेते हैं, मुंह पर उंगली रख लेते हैं। ये क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।